वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता भी भोपाल से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है, क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है? जी अभय। माफी चाहेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि भोपाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगेंगे। मतदाता सूची के नाम हटाने और संशोधन का भी काम किया जाएगा। वहीं 13 और 20 जनवरी को आवेदन दिए जाएंगे। साथ ही साथ घर घर संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। खबर भोपाल से बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर है। निर्वाचन आयोग विशेष तौर पर तैयारी कर रहा है। बता दें कि निर्वाचन आयोग संशोधन का भी काम करेगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। वहीं हमारे साथ संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, निर्वाचन आयोग की ये जो तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? किस तरह की तैयारी जो है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे निर्वाचन आयोग का काम है कि इस पर निष्पक्ष मतदान कराना, और इसी को लेकर लगातार जो है चुनाव आयोग काम करते हैं। हम देखेंगे विधानसभा चुनाव में भी चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की थी कि जो 18 वर्ष से उम्र पार कर चुके हैं, 18 वर्ष से जो ज्यादा के हैं, उनके उन मतदाताओं के नाम जो है मतदाता सूची में जोड़े जाए। और चूंकि कई बार ये परिस्थितियां बनती है कि लोगों के एड्रेस बदल जाते हैं या वो बाहर चले जाते हैं, कुछ ट्रांसफर पर अगर बाहर चले जाते हैं, तो उनके नाम में संशोधन हो सके, इन सारी तमाम कवायद को लेकर जो है चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। और शिविर के माध्यम से जो है घर घर जाकर भी मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि कि कोई भी मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने से वंचित ना रह जाए। इसी को लेकर चुनाव आयोग ये पूरी कवायद कर रहा है। ये जो घर घर जाने वाला जो संकल्प अभियान है, ये कब कुछ शुरू होने वाला है और किस तरह से, कितने तादाद में अधिकारी जो है अलग अलग जगह पे जाके निरीक्षण भी करेंगे कि ये योजना जो है ये चल रही है या नहीं चल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता जो है मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। इसी को लेकर जो बूथ होते हैं, जो पोलिंग बूथ होते हैं, वहाँ सभी पोलिंग बूथ पर बीएलओ को बिठाया गया है, और वो बीएलओ घर घर जाकर भी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और चूंकि अब सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन होता जा रहा है धीरे धीरे, तो ऑनलाइन ही जो है मतदाताओं की सूची एकत्रित कर और पोर्टल पे भेज दी जाती है, और वहीं से संशोधन होकर कार्ड जो है मतदाताओं के घर पहुंच रहे। हमने देखेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सुविधा रही मतदाताओं को, उनके घर तक जो है बाय पोस्ट कार्ड भिजवाए गए थे। और यही कवायद लोकसभा में भी की जाएगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, देश की सरकार उनका चुनाव है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ये तैयारी कर रहा है कि सभी मतदाता अपने अपने मतों का उपयोग कर सके और निष्पक्ष रूप से मतदान हो, ताकि कि देश की जो सरकार बनने वाली है वो के लिए स्पष्ट हो सके कि किस रूप से निर्वाचन आयोग की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। लगातार आप देखेंगे राज्यों में चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव, निर्वाचन आयोग लगातार इस दिशा में ये काम करने की कोशिश करता है कि सभी मतदाता अपने मतों का उपयोग कर सके। जी, साथ ही 13 और 20 तारीख को जो आवेदन दिए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रिया है? देखिए, ये एक प्रक्रिया के तहत काम है। आवेदन दिए जाएंगे, यदि किसी का पता परिवर्तन होता है या कोई जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर जाता है या कोई बाहर से ट्रांसफर होता है, मान लीजिए कोई अगर जैसे रीवा से या सतना से ट्रांसफर होकर भोपाल आया है, तो वो अपना ट्रांसफर लेटर के साथ साथ जो भी दस्तावेज है वो जमा करके और यहाँ पर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ा सकता है, क्योंकि मत देना जरूरी है। तो इसके लिए किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, कोई छूट ना रह जाए, यही कारण है कि जो है इस तरीके के शिविर भी लगाए जा रहे हैं। और घर घर जाकर भी जो है अधिकारी, बीएलओ, तमाम जो निर्वाचन आयोग से जुड़े लोग हैं वो इसकी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे कि सभी के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सके। अभी भोपाल में कितनी जगह पर शिविर लग चुका है? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि सभी जो पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग बूथों पे इस तरीके के शिविर लगाने का सिलसिला पहले से भी जारी है। लेकिन ये जो 2 तारीख दी गई 13 और 20, इसमें विशेष तौर पर घर घर भी जाएंगे सभी अधिकारी, और सभी पोलिंग बूथ पर बीएलओ लगातार बैठ रहे हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, और पोलिंग बूथ पर जाकर जो है
मतदाता अपने नाम का संशोधन या नाम जुड़वाना है या नाम कटवाना है, ये सभी प्रक्रिया वो पूरी कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप है, उसको भरकर और ये पूरी प्रक्रिया की जा सकती है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी तैयारियां नजर आ रही है। बता दें कि निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भी शिविर लगाए गए हैं और मतदाता सूची के नाम हटाने और संशोधन का भी काम किया जा रहा है।